राहुल गांधी में एक दिन अजीत जैन ने हमारे ही शो में कहा था कि कांग्रेस के पास कैरिस्मेटिक कैंपेनर नहीं है, जिसको आप स्टार कैंपेनर कहते हैं। स्टार कैंपेनर का मतलब हुआ कि वो आई कैचर नहीं है, वोट पुलर नहीं है, वो पुलर नहीं है कोई। तो राहुल गांधी का आप कितना समय देंगे? 20-25 साल हो गया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने यात्रा भी कर ली, पप्पू इमेज भी हटा लिया, फिर भी रिजल्ट जीरो ही आया। या आप कहेंगे कि नहीं, तेलंगाना में राहुल गांधी की सफलता है, राजस्थान में अगर आज फाइट में भी है थोड़ा बहुत तो उसमें भी गांधी परिवार की भूमिका है, या राहुल गांधी का रिजल्ट बिल्कुल जीरो है? राहुल गांधी की अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अलग तरीके की इमेज सामने आई लोगों, और उनके जो पार्टी के लोग थे कि बड़ा बदलाव आ चुका है और इस बार इलेक्शन में जो है बदलाव पार हो जाएगा मामला। और कई चीजों को उठाया भी, जैसे जाति गणना की बात करें तो राहुल गांधी बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जाति गणना हम बिल्कुल कराएंगे, पावर में आ जाएंगे, इस तरीके की शिफ्ट कर रहे थे पूरी तरह से। क्योंकि है क्या, कांग्रेस का बहुत पीछे आप चले जाइए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता संग्राम से निकली थी। देश की आजादी की बात करते हैं तो कांग्रेस के बगैर हो नहीं सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें, एक बड़ी लीगेसी है उनके पास, यानी इतनी बड़ी चीज है जो उसको इनकैश कराना, उसको लोगों के बीच में डालना, बार बार बोलना, वो उनको इनसे सीखना पड़ेगा। क्योंकि छोटी चीज को किस तरीके से हमें जोरदार तरीके से लोगों के बीच में ले जाना है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया G20 लेकिन देखिए उसमें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत फाइन काम कर रही है। उनकी लीगेसी को वो लगातार टार्निश कर रहे हैं। उनका एक वर्ग जो है लगातार ये कह रहे थे कि नेहरू ने कैसे बर्बाद किया देश को, बल्कि गांधी पर उनका अटैक चलते रहता है, आप देख ही रहे हैं। और एक तरफ उनका एक वर्ग है जो गांधी को अपना आदर्श भी मान रहा रहता है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी, संघ या उनका जो पूरा कुनबा है, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उसके सामने कांग्रेस टिक ही नहीं पा रही है। अलग अलग उनके इतने ग्रुप्स हैं कि वो कहीं इनको मौका ही नहीं दे पा रहा है। आपने लिगेसी की बात की, लिगेसी पर मैंने आपको कहा कि किस प्रकार से उनका एक तबका जो है सो अटैक करता है, तो उस लिगेसी को भी ये ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। राहुल गांधी से मेरा ये सवाल है आपसे कि राहुल गांधी अब स्टार कैंपेनर नहीं है, गांधी परिवार का करिश्मा फिनिश हो गया है, कांग्रेस को अब नए ऑल्टरनेट पे जाना होगा और ऑल्टरनेट दिखाई पड़ नहीं रहा है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है। अगर हम बात करें तो गांधी परिवार एक तरीके से मजबूरी है। गांधी परिवार ना हो तो कांग्रेस इतना बिखराव हो जाएगा, सरफटौल होगी, बहुत सी चीज, मतलब पूरी पार्टी पे कब्जे के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी है, जो कांग्रेसियों का मानना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम राहुल गांधी की बात करें, जिसको कई लोग बोलते हैं कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, भाई आप जो है घोड़े चढ़ना नहीं चाह रहे हो, लेकिन लोग कह रहे चढ़ जा भाई घोड़े पे। तो हालत वो है, अब उनको लगने लगा है कि हम नेता हैं, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के सगुफे चलते हैं। सोशल मीडिया पर भी जो है उस तरीके के प्रचार किए जाते हैं। कभी आप ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं, कभी जो है कुली के पास पहुंच जाते हैं, कभी धान लगाने लगते हैं। तो उस तरीके का हो रहा है, कोशिश हो रही है, तंत्र जो लोगों के बीच में ले जाना है कि भाई लोग इमेज ले जानी, वो कोशिश चल रही है, लेकिन वो कोशिश सफल है ये नहीं कहा जा सकता। अजीत जी, राहुल गांधी को ब्रांड करने की, चाहे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में उनके लेक्चर हों, धान के खेत में हो, मजदूरों के साथ टेबल पर खाना हो, फोन पर बातचीत हो, सारी कोशिशें बेकार गई। भारत जोड़ो यात्रा हुआ कि कांग्रेस अब आ गया, सारी कोशिशें बेकार हुई। आपको लगता है कि कांग्रेस अब बिल्कुल ओवरहॉल करना पड़ेगा कांग्रेस को, और ये करेगा कौन? गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का चलना मुश्किल है। तो एक प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत हो गया क्या? स्टेट में तो है वो अलग। राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस कभी भी मोदी जी को नहीं हरा सकती है, ये मेरा शुरू से मानना है। 2014 में फेल, 2018 में 2019 में फेल और 2024 में फिर फेल करेगी। क्यों? कारण क्या है? कारण है, एक तो है कि भाई बीजेपी भयानक लार्जेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की, भारत की ही नहीं, करेक्ट, 2 करोड़ के ऊपर मेंबरशिप है, 150 कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बूथ लेवल पर जितना वर्कर बीजेपी का है सारे बाकी पार्टी तो नहीं है। तो मशीन पॉलिटिक्स है बीजेपी का, उसके सामने ही राहुल गांधी तो बच्चे लगेंगे। पहली बात वो है। दूसरी बात, भारत बदल गया है। वन ऑफ द स्पीकर्स पहले भी ये बोले,
भारत बदल गया है आज भारत एस्पिरेशनल हो गया है। आज भारत अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गया है। क्रिकेट में ही हम देखते हैं ना कि टॉप जो स्कोरर्स होता है वो किसी गरीब का बेटा होता है, फार्मर का बेटा, तो वर्कर का बेटा। तो मोदी जी भी उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो भारत जो है ना अब उस तरह का लीडर वो चाहता है। कांग्रेस में भी भूपेश बघेल नीचे से आगे 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 आए थे। ये कमलनाथ वाला नहीं चले, ये दिग्विजय सिंह वाला राजशाही पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। तो अब जो है कांग्रेस को अपने आप को रिवैम्प करना चाहिए। राहुल गांधी को हटा के यदि उनके पास कोई कदावर नेता नहीं है तो अलायंस से कोई कदावर नेता लाना चाहिए इनको, जिसको लाएं, चाहे ममता को लाएं या मान लीजिए डीएम लाएं बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट नंबर्स, या कोई तीसरा लाएं। मान लीजिए डीएम के भी तो एक तरह से डायनेस्टी है स्टालिन, पर ममता तो नीचे से आगे बढ़ी है, या कोई किसी और को लाएं। मान लीजिए जैसे मैं कहूंगा नीतीश कुमार का नाम तो आप मेरे पर अटैक करिएगा, तो किसी को भी लाएं। आपका बहुत बहुत बढ़िया। आपने जिस नाम की चर्चा की वो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उस हिसाब से सर्वमान्य नेता हो सकती हैं, महिला हैं, फायर ब्रांड हैं, और अभी तक भ्रष्टाचार के ऊपर उनको नहीं है, भतीजा परिवार वगैरह जो भी लग रहा हो, लेकिन ममता बनर्जी के खुद के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं, खुद के ऊपर। और एक दिक्कत है, आज भी वो सूती साड़ी में चलती हैं। एक दिक्कत है हिंदी उनकी जो हिंदी भी ठीक है उनकी, हिंदी पट्टी में फिर वो दिक्कत की स्थिति, हिंदी फिर भी ठीक है उनकी, लेकिन वो नहीं चलेगा। नीतीश कुमार तो नहीं चल सकते हैं ना, नीतीश कुमार तो नहीं चल सकते हैं। नीतीश कुमार मानसिक रूप से परेशान है। नीतीश कुमार उससे कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं टिप्पणी करिए ना, करिए टिप्पणी, मैं तो कर रहा हूँ। नहीं आप कीजिए, मेरा ये मानना है कि सबूत दे रहे हैं ना, नीतीश कुमार नहीं, आशुतोष डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके यहाँ के वोटर से, यहाँ की जनता से, और वो ममता में वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं, बस। नहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। आशुतोष, द सिंपल आंसर इज पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। नीतीश कुमार के पास नंबर्स नहीं है ना, वो अगला चुनाव लड़ेंगे तो 5 सीट जीतेंगे, उनके पास नंबर नहीं है ना। नंबर है सबसे ज्यादा कांग्रेस के बाद ममता के पास, दूसरा डीएमके के पास। तो ये जो है डीएमके डायनेस्ट है एक तरह से कहिएगा, स्टालिन के फादर भी थे मुख्यमंत्री। तो ममता जो है चाहे हिंदी बोले चाहे नहीं बोले, दैट इज नॉट सच ए इंपॉर्टेंट। सोनिया गांधी कौन सा हिंदी बोलती थी, 2004 में जीती थी ना। हिंदी बोलना इज नॉट सच ए बिग फैक्टर। ममता के साथ आपने जो राइटली पॉइंट किया, नीचे से ऊपर आई है, आज भी उतना ही क्लीन है। ममता को आप कंट्रास्ट कीजिए उनके वो जो एमपी जो अभी प्रॉब्लम में फंसी है, कितना डिफरेंस है दोनों में। ममता मुख्यमंत्री है और आज भी वो कॉटन का साड़ी पहनती है, एक रुपया क्या बोलते हैं है, और दूसरी जो है वो मार जो है महंगा जूता पहनती है और बात करती है कि भाई हम जब पहले अब्रॉड थे तो ऐसे जीवन जीते थे। तो कॉन्ट्रास्ट है ना बहुत शार्प। तो ममता उस तरह की नेता है जो भारत में पहले हुआ, मतलब एक तरह से क्लीन लीडर, कैरिज्मेटिक लीडर, और एक जमाने में वो कांग्रेस में थी, आखिर राजीव गांधी के साथ थी, बाद में एक बार वाजपेयी की जी के साथ भी रही। तो एक उनको एक्सपीरियंस है सेंटर का भी, स्टेट का भी। सीपीएम को हराई 35 साल के इनकम्बेंसी के बाद, और उसके बाद बीजेपी को भी हराई। तो ममता इज अ वेरी सॉलिड प्लेयर। दिक्कत क्या है कि जब तक ये कांग्रेस ये शिक्षा नहीं लेगी और राहुल और प्रियंका और सोनिया को नहीं हटाएगी, तब तक मोदी जी को चैलेंज जीतना तो छोड़िए, चैलेंज देना भी जो है ना, ये मतलब इट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। कांग्रेस हैज लॉस्ट द बैटल। कांग्रेस हैज लॉस्ट द बैटल। कांग्रेस हैज लॉस्ट द बैटल। डिबेट के आखिरी हिस्से में चर्चा कर लेते हैं। राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी आज की तारीख में, वो एकदम भीष्म पितामह की तरह ऐसा लगता है कि सरसैया पर लेटे हुए हैं, माननीय पवार साहब। क्या आपको लगता है कि शरद पवार अब आहिस्ता इशारा कर देंगे अपने भतीजे को कि भाई मेरी बेटी का परिवार सेट करो, मेरे बेटी के लिए तुम बाराबती मत आओ, बाराबती से इसको जितवा दो, किसी प्रकार से इसको लोकसभा में भेज दो, बस मेरा और अब कुछ नहीं है, मैं झंझट नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि वो भी इंडिया अलायंस में मायावती की तरह बहुत फूक करके कदम रख रहे थे,
और ये जो कहा जा रहा है कि ये दोनों की मिली भगत से अजित पवार जी, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल नहीं साथ छोड़ सकते थे, बाकी और लोग, बहुत सारे लोग हैं जो साथ नहीं छोड़ सकते थे, वो साथ छोड़ करके गए हैं। तो महाराष्ट्र में जनमानस में ये बात आम है कि शरद पवार जी के इशारे पर उनके भतीजे ने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस किया है और अब उनकी एक ही ख्वाहिश है कि अपनी बेटी को कैसे सेट किया जाए। इस रिजल्ट के बाद क्या अब वो और बलवती हो जाएगी और शरद पवार जी अब एनडीए की तरफ आ जाएंगे या उनको समर्थन करेंगे? देखिए, एक तो है कि शरद पवार जी का उम्र इतना ज्यादा हो गया है कि उनके लिए फ्यूचर पॉलिटिक्स उनके अपने इमेज के लिए ज्यादा मैटर नहीं करेगा। इस उम्र में शायद वो आए नहीं आए ये आप ज्यादा बताएंगे, बट मेरे अनुसार अब ये बैटल वन साइडेड हो गया। अब इस चुनाव के, आज के चुनाव के बाद, तेलंगाना जीत के बाद भी कांग्रेस का अब ये बैटल वन साइडेड हो गया। अब ये बैटल इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अब ये बैटल हो गया पाकिस्तान इंडिया, समझ गए ना। तो अब कांग्रेस 2024 को भूल जाए और यदि नहीं भूले तो फिर उसको ड्रास्टिक स्टेप लेना चाहिए। नो राहुल गांधी, नो प्रियंका गांधी, नो सोनिया गांधी, दोबारा इंडिया अलायंस को इस तरह से मतलब एक तरह से फ्रेम किया जाए। 5 ही महीना का टाइम है, करने के बावजूद भी हार जाएंगे शायद, बट एक कोशिश किया जाए कि 2029 के लिए जो है ना एक नया फ्रेमवर्क खड़ा करें। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए मेरे अनुसार कि देखो ये जितने पार्टीज हैं, आपने शरद पवार का नाम लिया, एक जमाने में कांग्रेस में थे, ममता एक जमाने में कांग्रेस में थी, चारों तरफ घूम के देख लीजिए, ज्यादातर नेता जो हैं ये कांग्रेस थे। तो कांग्रेस को यह सोचना चाहिए, लेट मी गो बैक टू माय ओल्ड कांग्रेस। इन सबको एक साथ लाके तभी नरेंद्र मोदी को आप चैलेंज कर सकते हैं। जीतना तो दूर की बात है, 2024 हो या 2029 हो। बीजेपी को हराने के लिए यू नीड ए very large party, you need a large organization, you need lots of money, you need lots of workers। ये सारा चीज कांग्रेस के पास आज नहीं है। एक जमाने में कांग्रेस में सेवा दल था, महात्मा गांधी बात करते थे लोक सेवक संघ का, ना उनके पास लोक सेवक संघ है, ना उनके पास सेवा दल है, ना उसके पास पार्टी है। यूपी ले लीजिए, प्रियंका गांधी इतना लीडरशिप लेके गई और 1.044% वोट मिला। इसका मतलब है कि वो साफ हो गई है और इस चीज को वो किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, डायनेस्टी से यू कैन नॉट बीट मोदी जी, डायनेस्टी इज नॉट द आंसर। शक्ति, अब भारतीय जनता पार्टी को कहां कहां काम करना पड़ेगा? ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मामला सेट है, अखिलेश भी हथियार डाल देंगे आखिरी समय में। उनको काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत बिहार में और सदर्न स्टेट में। और सदर्न स्टेट में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पेनिट्रेट कर रही है, क्योंकि तमिलनाडु में भी देखिए उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है बहुत फाइव ब्रांड लीडर है और वो बहुत काफी वो लोगों को जिस तरह से सनातन के खिलाफ जो स्टालिन ने दिया बयान और उस पर जितना अग्रेसिव हुई बीजेपी का जो वहां का स्थानीय लीडर है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी, उससे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में भी जोर आजमाइश चल रही है। केरल में, कर्नाटक में काम करने की आवश्यकता है, केरल में भी पेनिट्रेट करने की आवश्यकता है, बंगाल में तो वो काम कर ही रही है। तो अब बीजेपी को लगता है कि ये जो नॉर्थ पट्टी है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और गुजरात तो उनका है ही है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, इस सब में काम बन जाएगा जैसे तैसे। अभी अजीत जी ने भी कहा कि वन साइडेड ऑलमोस्ट पूरे देश में हो गया है। तो